आपकी बात पूरी करने के लिए मैथिल साहब 1 मिनट का टाइमर रख रही हूँ, प्लीज स्पेसिफिकली उसी में वाइंड अप कीजिएगा, फिर उसके बाद धनंजय जी, अत्रे साहब, कबीर जी आपके पास आती हूँ। देखिए पूर्णिमा जी, ये जो भी आज प्रश्न उठा रहे हैं ना, जो कह रहे हैं कि मैं तो इस्तीफा नहीं दूंगा, मैं इस्तीफा नहीं दूंगा या इस्तीफा नहीं दूंगी, मैं आपको एक फोटो दिखा रहा हूं। ये वो फोटो है जिसने भारत की जुडिशरी के खिलाफ एक बार फिर से विपक्ष का चेहरा साफ किया था। ये एक हाई कोर्ट के जज ने जब एक निर्णय दिया कि एक पहाड़ पर जो सदियों पुरानी प्रथा चल रही है दीप जलने की, उस दीप जलने को हम अलाउ करते हैं, उसके बाद क्या हुआ, ये सारा इंडी भिंडी गठबंधन जो है वो पहुंच गया महाभियोग के लिए उस हाई कोर्ट के जज के खिलाफ। ये असलियत इनकी मानसिकता है। ये जो कह रहे थे ना हिंदू मुस्लिम जो है वो हम नहीं करते हैं, भारतीय जनता पार्टी करती है, तो असलियत यही है आपकी। ये देखिए आपके ही नेता है इसके अंदर, ये असलियत है आप लोगों की। और दूसरी चीज, संविधान को कुचलने की आदत तो कांग्रेस को है ही है। आप देखिए ना इलाहाबाद हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद किस प्रकार से किया। आपका भी एग्जैक्ट 1 मिनट रख रही हूँ, आप बीच में काउंटर कर रहे थे क्योंकि देखिए मैं सीधे सीधे कहूंगा, ये तो विषयांतर होने वाली पूरी बात हो गई। भारतीय संविधान के भीतर ही न्यायाधीशों को हटाने के लिए भी महाभियोग जैसी प्रक्रिया का प्रयोग है वहां पे। और अगर विपक्ष के लोग उसका विपक्ष के लोग न्यायाधीशों को हटाने के लिए कोर्ट का प्रक्रिया नहीं है, मैथिल जी इंटरप्ट मत करिए, आपके प्रक्रिया है वहां पे। और दूसरी चीज मैथिल जी अभी नहीं किया था ना, अभी नहीं किया था ना आपके 1 मिनट में, मैं इनसे पूछ रहा हूं, अभी आपके कोर्ट 1 मिनट में नहीं किया था, ममता बनर्जी कोर्ट अभी चली आपके जाए 1 मिनट में नहीं किया था मैथिल साहब। इस्तीफा क्यों नहीं देंगी आप अब किसी भी पद पे नहीं है, आप विधानसभा के सदस्य नहीं है, आप हार चुकी है वहां पर, आप हार चुकी है। 15 सही हुआ है, तमिलनाडु का चुनाव सही हुआ है, केरल का चुनाव सही हुआ है। अच्छा, वहां कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बंगाल में सही नहीं हुआ। बंगाल का चुनाव मीठा मीठा कच्चा पर कड़वा कड़वा तू अगर असम मीठा मीठा कच्चा पर कड़वा तू जीती है ना भारतीय जनता पार्टी, हाल हो गया। बधाई देते मतलब जहां भारतीय जनता पार्टी जीतेगी वहां पर सही नहीं हुआ, जहां कांग्रेस जीतेगी जहां दूसरी पार्टी जीतेगी वो ठीक रहेगा। ये असलियत है आपकी, ये आपका चेहरा है असलियत। अच्छा असम में भी धांधली हो गई, बहुत बढ़िया, ये असलियत है, चेहरा आपका ये है। जनता देख रही है आपको, इस समय जनता देख रही है आपको, आप अपना मजाक पूरा कर रहे हैं। बाकी पुदुचेरी को तो मैं बधाई दे रहा हूं। नहीं, एक बात तो साफ है राहुल लाल जी, एक बात तो साफ है, चाहे जितना लड़ लीजिए चाहे जो कह लीजिए, बात तो सही है कि जो संविधान में लिखा है होगा तो वही है ना। और जब मैं कहती हूँ कि अगर चुनाव आयोग पश्चिम बंगाल के लिए विलन बनता है तो केरलम के लिए विलन क्यों नहीं है? एक बार इस बात का क्लियर कोई जवाब दे दे कि केरलम के लिए इलेक्शन कमीशन विलन क्यों नहीं है, तमिलनाडु के लिए क्यों नहीं है इलेक्शन कमीशन विलन, क्यों नहीं है तमिलनाडु के लिए, तमिलनाडु केरलम के लिए क्यों नहीं है साहब? उसका भी स्वागत किया जा रहा है। धनंजय जी सही होंगे सही कहा जाएगा, गलत होगा गलत नहीं, तो आप फिर एक तरफ फिर दोगुलापन मत दिखाइए ना साहब। संविधान की बात भी करेंगे, जो संविधान में लिखा है वो होने भी नहीं देंगे, और जो संविधान निहित काम नहीं कर रहा उसका सपोर्ट भी करेंगे। ऐसे नहीं होता ऐसा राहुल जी दोहरापन नहीं चलता, देखने वाले को सब समझ में आता है कि क्या हो रहा है। दर्शक जानते हैं कि लॉजिकल डिस्पेंसी के नाम पे केवल पश्चिम बंगाल में क्यों आप न्यायाधीश हो, बाकी देश आप कौन हो? आप आईएएस हो, आईपीएस हो, क्या हो आप? ओके पॉलिटिकल पार्टीज के स्पोक्स पर्सन हैं मैथिल साहब राहुल लाल बस, मैथिल साहब प्लीज अब बस। धनंजय गिरी जी आपके पास आती हूँ, अनुज साहब आपसे भी कुछ सवाल हैं और समाजवादी पार्टी को लेकर भी कपीश जी कुछ सवाल उठे हैं, लेकिन पहले धनंजय जी इस पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए इसीलिए जरूरत है क्योंकि ये तो बहुत क्लियर है कि अब मैंडेट आपके पास है, लॉ एंड ऑर्डर भी आपके पास है, अमित शाह जी 2 से 3 दिन में जाने वाले हैं, तो अगर स्थितियां विपरीत होती हैं तो जाहिर है कि सरकार अपने इस मैंडेट का इस्तेमाल तो करेगी ही ना, और जो संविधान निहित है वो तो होना ही चाहिए। तो बंगाल में वैसी परिस्थितियां ना हो जैसी होती रही कहकर आप सत्ता में आए, तो वैसी परिस्थितियां फिर नहीं होनी चाहिए ना। नहीं देखिए पूर्णिमा जी, 2 बातें हैं। एक चर्चा हो रही थी अभी कि बिहार के एसआईआर की, मैं वहां से शुरू करता हूं बात को। उन्होंने बिहार के एसआईआर की बात की, 37 लाख वोट कटे, 37 लाख लोगों के वोट कटे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिर्फ 15 आदमी हमको ला करके दिखा दीजिए कोर्ट में। 15 आदमी नहीं ला पाए, 3 डेट पड़े, तीनों डेट में कोई नहीं आया।
राहुल गांधी बिहार के कोने कोने में घूमे, एक आदमी उनको नहीं मिला। एक महिला को एक दिन पकड़ के पीछे की, दूसरे दिन उसी महिला ने कहा जबरदस्ती की गई। जो संवैधानिक संस्थाओं के साथ अगर खिलवाड़ किया जाएगा तो इस देश का, बाबा साहब का प्रदत्त संविधान हमें इसका अधिकार देता है कि उनके साथ क्या व्यवहार करना है। लेकिन वो लोकतंत्र क्या लोक लज्जा के लिए भी ठीक नहीं है। और विपक्ष की स्थिति यह है कि वो लोकतंत्र और लोक लज्जा सबको भूल चुका है। तमिलनाडु में हमारी 3 सीटें थी, घट के 1 हो गई, तो हम उसके लिए कहां है तौबा मचा रहे हैं। केरल में कांग्रेस की जीत मिली, हम कहां उसके लिए है तौबा मचा रहे हैं। यही चुनाव है, कर्नाटक में ठीक चुनाव करा देता है, तेलंगाना में ठीक करा देता है, हिमाचल में ठीक करा देता है, केरल में ठीक करा देता है, और जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है वहां चुनाव गलत चुनाव करा देता है। अब इस मुनाफक का, इस मक्कारी का आप कैसे जवाब दीजिएगा? इसके तो कोई जवाब नहीं। देखिए, सोए को लोग जगाते हैं, जागे को कौन जगाएगा? जो सोने का नाटक कर रहा है, जो नासमझी का नाटक कर रहा है, उसको आप कैसे समझा पाएंगे? और अनुज जी, अगर ऐसा होता तो फिर अब कांग्रेस की सरकारें भी जहां जहां हारी और एंटी इनकम्बेंसी से लेके जो भी वजह रही, फिर आप लोग भी इस्तीफा नहीं ही देते ना। अगर ममता बनर्जी जो कर रही है वो ठीक है, तो फिर आप लोगों को क्या जरूरत पड़ी थी इस्तीफा देने की और हाथ में वो संविधान की प्रति लेकर चलने की? हम तो संविधान को बचाने के लिए निकले हैं, तो कर रही है ना आपके अलायंस की पार्टनर नेशनल लेवल पर टीएमसी। देखिए पूर्णिमा जी, आपके बयान में ही और आपके सवाल में ही आज कांग्रेस का एक चरित्र दिखाई देता है देश की जनता को। कांग्रेस से तो आप किसी की कल्पना कर ही नहीं सकते हैं। ना वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की जो मौजूदा मोदी जी और अमित शाह जी के काल की है, आप उससे तो किसी भी राजनीतिक दल की चर्चा कल्पना नहीं कर सकते हैं, उसकी कंपैरिजन नहीं कर सकते। कांग्रेस शुरू से संस्कार के आधार पर रही है, मौलिक अधिकारों के हिसाब से मानती रही है, संविधान को मानते रही है और नैतिकता के आधार पर राजनीति। हमारे किसी भी नेता का, किसी भी, चाहे हम पक्ष में रहे हो विपक्ष में रहे हो, कभी भी आचरण आपको ऐसा नहीं दिखाई देगा। लेकिन 2014 से जब से केंद्रीय राजनीति में इनका पदार्पण हुआ है, तब से लगातार असभ्यता का दौर, लगातार असंवैधानिक कार्य करने का दौर, लगातार जो है चीजों को हनन करने का जो शुरुआत इन्होंने करी है, उसको देख के अगर क्षेत्रीय दल भी कर रहे हैं तो देश का माहौल बिगाड़ने की पहली जिम्मेदारी इनकी है। और उसके पीछे पीछे अगर कोई चल रहे हैं तो आप सभी की इसमें गलती है। लेकिन आप कांग्रेस को आज भी हम कहते हैं कि अगर जहां कहीं हमारी सरकार है, कोई भी ऐसी कोई बात आती है, तो सबसे पहले आप देखिए ना, भारतीय जनता पार्टी की कितना अच्छा लगा सर सुनने में, ऊपर हो गए, कितना अच्छा लगा जो बातें आपने कही। लेकिन बातें सुनने में और हमने साथ साथ क्या क्या किया ये बताने के लिए बड़ा जिगर भी चाहिए होता है। अनुज अत्रे साहब, में इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्णय के बाद क्या किया था आपने, याद है? पूरे देश के लोकतंत्र का गला किसने घोटा था? मीडिया को जेल में किसने डाला था? लाखों लोगों को किसने जेल में बंद किया था? ठीक है कपीश जी, अरे कपीश जी, केदार कपीश जी, क्योंकि आप पूरी न्यायिक प्रक्रिया को भी बहुत अच्छे से समझते हैं, इसीलिए अनबायस्ड एक सवाल मैं आपसे पूछ रही हूँ कि मुझे ये बता दीजिए कि अगर 100 सीटें लूट ली गई, ऐसा ममता बनर्जी कह रही हैं, तो बहुत अच्छा होगा कि 100 सीटों का डेटा लेकर सुप्रीम कोर्ट जाए ममता बनर्जी, कहे ये 100 सीटें हैं जो मुझसे लूटी गई और ये इसमें डिस्क्रिपेंसीज हैं। फिर सुप्रीम कोर्ट ने जैसा अभी तक का एक निष्पक्ष रवैया रखा है और जो हमेशा न्यायपालिका की तरफ से रहता है, तो ममता बनर्जी को राहत मिल जाएगी। तो अब उनके पास तरीका क्या है कि जाए सुप्रीम कोर्ट? फेयर तरीका है सर ये? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। इस बात से हम आपके सहमत हैं जो आपने अभी, और इसीलिए संभवतः वो इस्तीफा नहीं दे रही। ओके। क्योंकि स्टेटस को बना रहे, यथास्थिति बनी रहे, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में समय चाहिए होगा, उनको एविडेंसेस के साथ प्रस्तुत करना होगा। क्योंकि इसमें कहीं दो राय नहीं है कि एक मुख्यमंत्री जो वर्तमान में मुख्यमंत्री, तत्कालिक मुख्यमंत्री हैं, उनको लातों से मारा गया है बाकायदा, और उनके एजेंट्स को अंदर काउंटिंग सेंटर में नहीं जाने दिया गया, पुलिस को बाहर खदेड़ दिया गया। तो फिर क्या काउंटिंग हो रही थी ये बताइए, हमें बताइए ना। 2.5 लाख चुप थी, सब कुछ हो रहा था। बंगाल जैसे राज्य और में टीएमसी के केवल कार्यकर्ता 8 चुप थे। करोड़ मतदाता जो आधी रात को ममता बनर्जी ट्वीट करती हैं, कपीश जी विजिलेंट रहिए, कहीं कोई भी गड़बड़ी होगी तो फौरन शिकायत करिएगा, और ये सब कुछ होता रहा और किसी ने कुछ नहीं बोला। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि बहन जी ने जब ये ताकीद की तो वो सोची भी नहीं थी कि ये भारतीय जनता पार्टी वर्तमान समय में किस तरीके से लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाएंगी। वो कल्पना नहीं की होंगी कि एक मुख्यमंत्री जो तत्कालिक हो उसको लातों से मारा जाएगा।
ये सोचा भी नहीं होगा कि हमारा एजेंट ही ठीक है। काउंटिंग सेंटर के अंदर नहीं जा पाएगा। ठीक है इतने धनंजय जी, आपको पर्यवेक्षक 30 सेकंड्स और दे CRPF पाऊंगी मैं सारी प्लीज। फोर्सेस लगा दी जाएंगी। ठीक है धनंजय जी 30 सेकंड्स, फिर मैं वाइंड अप करूंगी। भारतीय जनता पार्टी का वो चरित्र नहीं है जैसे सपा का चरित्र रहा है कि एक दलित बहन मुख्यमंत्री को इन्होंने, और बहन मायावती ने केस किया था, कोई हम नहीं कह रहे, बहन मायावती का केस जो था भाई भट्टी में ये था कि सपा के गुंडों ने मेरी असमत लूटने की और मेरी हत्या करने की कोशिश की। सपा के गुंडों ने, ये बहन मायावती के केस में मैं किसी को गुंडा बदमाश कहने वाला कौन होता हूँ। उन्होंने नारा दिया था कि चढ़ गुंडन की छाती पर, लगाओ मोहर हाथी पर। तो सपा को गुंडा उन्होंने घोषित किया था। तो इनके कल्चर हमारे कल्चर में फर्क है। हम इस तरह की बात सोच नहीं सकते। हम इस देश की मिट्टी का और नारी की शक्ति का सम्मान करते हैं और नारी ये शक्ति कभी के टॉपिक प्राप्त पे आशीर्वाद रहते नहीं है, से बड़े दुख नहीं का ठीक है है, कि और ये कोई पहली बार थोड़ी ही हुआ है जब हमने ये सुना है कि चलो सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। और बात सिर्फ कपिल जी नतीजों की नहीं है, बात नियत की भी है कि आप जनादेश को स्वीकार करते हैं या हर बार लोकतांत्रिक ढांचे पर सवाल खड़े करके अपनी गलती को लेकर अपने मुंह को ढकने की कोशिश करते हैं। और होना तो फिर अंत में मैं यही कहते हुए खत्म करूंगी कि होना तो वही है सर जो संविधान निहित है और संविधान में जो लिखा है वो सबके सामने है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका धनंजय जी, अनुज साहब आपका भी शुक्रिया, रामप्रकाश पांडे जी बहुत थोड़ी देर के लिए हमारे साथ थे, राहुल लाल जी, सूर्य प्रकाश मैथिल जी, कपीश जी, धन्यवाद आप सभी का दहाड़ की चर्चा में शामिल होने के लिए।